सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमारा टॉपिक था वर्ण विचार। आज हम शब्द विचार करेंगे। शब्द विचार यानी कि वर्ण तो तुम्हें पता ही चल गया कि वर्ण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं शब्द क्या होते हैं। वर्णों के सार्थक समूह के मेल को शब्द कहते हैं। अब तुम ये सोचोगे कि सार्थक क्या होता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे? सार्थक। तो वर्णों के सार्थक समूह के मेल को शब्द कहते हैं। अब मैं तुम्हारे को एक बार बता देती हूँ। कै, मैं, ले, क्या बन गया? कै, मैं, ले। ये सार्थक मेल है इनका। ये क्या है? सार्थक मेल है। तो ये क्या हो गया? शब्द। अगर हम इनको निरर्थक मेल से करें तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। चाहे वर्णों का मेल हो जाए लेकिन ये क्या है? शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे मैं, ले, कै, मैं, ले, कै, मलक। ये हमने क्या है? पहले ऊपर हमने किया कै, मैं, ले, कमल। कमल क्या है? सार्थक मेल है वर्णों का। बाद में हमने किया मैं, ले, कै, मलक। मलक क्या है? एक निरर्थक है। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो हम इस मलक को क्या है? शब्द नहीं बोल सकते। शब्द हम उसी को बोलेंगे जिसका कोई सार्थक मेल निकलता हो। अब हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधार में बांटा गया है। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधार में बांटा गया है। ये आधार कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में चलेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट और प्रयोग के आधार पर शब्दों को क्या है? हमने 4 भागों में बांटा है। अब इन 4 भागों को अभी हम डिटेल में करेंगे। पहले हम क्या लेंगे? उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भाग होते हैं, बनावट के आधार पर कितने होते हैं और प्रयोग के आधार पर कितने भाग होते हैं। अब हम इनके बारे में, इनके ऊपर क्या है, हम चर्चा करेंगे। अब उत्पत्ति के आधार पर, अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के क्या होते हैं? 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशी शब्द और विदेशी शब्द। कौन कौन से हो? तत्सम, तद्भव, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है या तत्सम शब्द किसे कहते हैं? आप ये भी कह सकते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनको हम वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग करें तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। जैसे रात्रि, सर्प, पत्र। तो ये क्या है? तत्सम शब्द। क्योंकि हम हिंदी भाषा में भी रात्रि बोल देते हैं, सर्प भी बोल देते हैं और उसी प्रकार हम क्या है? पत्र भी बोल देते हैं। तो ये क्या हुआ? यूँ के यूँ हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं संस्कृत के शब्द, तो ये क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। आज्ञा तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पहले हमने तत्सम में क्या किया था? सर्प, पत्र और रात्रि। उसको ऐसा के ऐसा हमने हिंदी में प्रयोग किया था, लेकिन अब हम परिवर्तन के साथ, बदलाव के साथ करेंगे। सर्प को क्या लिखेंगे? सांप, रात्रि को रात और पत्र को चिट्ठी। पत्र को क्या लिखेंगे? चिट्ठी। तो ये थे देशज शब्द और विदेशी शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब देशी शब्द और विदेशी शब्द
क्या होते हैं, हम अभी बता रहे हैं कि देसी शब्द और विदेशी शब्द क्या होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहले तुम्हारे को यही याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अब हम देशज शब्द, तीसरे नंबर पे क्या आता है, देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या होते हैं, तत्सम तद्भव का तुम्हें पता लग गया। अब देशज शब्द क्या होते हैं, ये देखो, वे शब्द जो हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों से आए, यानी कि जो प्रादेशिक बोलियों से आते हैं, जो हमारी बोलचाल की जो भाषा होती हैं उससे जो शब्द आते हैं और उन शब्दों का हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। दोबारा देखो परिभाषा, वे शब्द जो हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों से आए और हिंदी में प्रयोग हों, उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, पगड़ी, ये सारे क्या हैं, देशज शब्द हैं। अब है विदेशी शब्द। वे शब्द जो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए, हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब हम जैसे हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे हिंदी के ही शब्द होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विदेशी शब्द। जैसे स्टेशन, स्कूल, आलू और रेडियो। अब स्टेशन, हम जब बोलचाल की भाषा होती है जो भी हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, तो स्टेशन का प्रयोग हम करते हैं, हाँ स्टेशन है। तो ये स्टेशन क्या हिंदी का शब्द है, हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये विदेशी शब्द है, विदेश की भाषाओं से आया है, तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है स्टेशन शब्द। उसी प्रकार स्कूल क्या है, स्कूल भी विदेशी भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। और आलू को हम डेली यूज़ करते हैं, डेली प्रयोग करते हैं, हर रोज़ इसका प्रयोग करते हैं और हमारी बोलचाल की भाषा में भी हम इसको प्रयोग करते हैं। लेकिन आलू क्या है, हमारी प्रादेशिक भाषा नहीं है। आलू क्या है, पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। तो ये क्या था, ये हमने क्या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के हमने 4 भेद किए हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। आगे का हम कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। अब तुम्हारे को यही करना है, ये रिटर्न भी, ये लिखना भी है और तुम्हारे को याद भी करना है।